सुपर मून, ब्लड मून और रिंग ऑफ फायर के बाद 24 जून को दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने स्ट्रॉबेरी मून का दीदार किया। गुरुवार का चांद आम दिनों से ज़्यादा बड़ा, चमकीला और हल्का गुलाबी रंग का दिखा। नो दिस के आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि स्ट्रॉबेरी मून होता क्या है, कैसे मिला इसे ये नाम और क्या चांद के और भी नाम होते हैं। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कैसे पड़ा स्ट्रॉबेरी मून का नाम। 24 जून को समर सोलिस्टिस के बाद की पहली पूर्णिमा थी। खास बात ये थी कि ये इस साल का आखिरी सुपर मून भी था। दुनिया भर के लोगों ने इस अद्भुत नज़ारे को देखा जब आसमान में चांद आम दिनों जैसा सफ़ेद नहीं बल्कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रॉबेरी की तरह गुलाबी दिखाई दिया। वैसे आपको बता दें कि स्ट्रॉबेरी मून का उसके रंग से कोई सरोकार नहीं है। दरअसल जून महीने में पड़ने वाले फुल मून को स्ट्रॉबेरी मून इसलिए कहते हैं क्योंकि उत्तरी अमेरिका में इन दिनों स्ट्रॉबेरी चुनने का मौसम होता है। स्ट्रॉबेरी मून को नाम उत्तरी अमेरिका के एल्गोनक्विन आदिवासियों ने दिया था। वैसे स्ट्रॉबेरी मून स्प्रिंग सीजन की आखिरी पूर्णिमा और समर सीजन की पहली पूर्णिमा का भी प्रतीक है। नासा के मुताबिक यूरोपीय लोग इसे हनीमून भी कहते हैं। यह ऐसा इसलिए क्योंकि इस समय वहाँ शहद के छत्ते तैयार हो चुके होते हैं और ये उनमें से शहद निकालने का समय होता है। दुनिया के कुछ और हिस्सों में जहाँ इस वक्त गुलाब की फसल लहरा रही होती है, वहाँ इसे रोज मून भी कहा जाता है। चांद के अलग अलग रंग क्यों? चांद की अपनी कोई रोशनी नहीं होती। वो रोशनी के लिए पूरी तरह से सूरज पर निर्भर होता है। चांद की सतह से टकराकर लौटने वाली रोशनी से ही चांद धरती पर लोगों को दिख पाता है। जिस तरह कई बार सूरज की रोशनी आकाश में बिखरने के कारण आसमान लाल या नारंगी रंग का दिखाई देता है, उसी वजह से चांद भी कभी कभी लाल तो कभी कभी हल्का नारंगी रंग का दिखाई देता है। चांद के और भी कई नाम हैं। जैसे जून महीने में पड़ने वाली इस पूर्णिमा को स्ट्रॉबेरी मून कहा जाता है, उसी तरह अप्रैल महीने में दिखने वाले फुल मून को पिंक मून और मई में दिखने वाले फुल मून को फ्लावर मून कहते हैं। आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों और किसने दिए ये नाम, लेकिन पहले ये नाम देख लीजिए। जनवरी के फुल मून को वुल्फ मून कहते हैं। कहा जाता है कि पूर्णिमा की रात को भोजन की तलाश में निकलने वाले भेड़िए चांद को देखकर जोर जोर से आवाज लगाते हैं। इसीलिए अमेरिकी जनजातियों ने इसे वुल्फ मून का नाम दिया था। फरवरी के पूर्णिमा को स्नो मून कहा जाता है। इस समय उत्तरी अमेरिका में कड़ाके की ठंड पड़ती है और चारों तरफ बस बर्फ ही बर्फ नजर आती है, इसलिए फरवरी के फुल मून को स्नो मून नाम दिया गया। मार्च में वॉर्म मून। इस समय वहाँ सर्दी खत्म होनी शुरू हो जाती है और धरती में रेंगने वाले कीड़े, जिन्हें हम वॉर्म भी कहते हैं, वो निकलते हैं, इसलिए इसे वॉर्म मून कहा जाता है। अप्रैल में पिंक मून। इस समय यहाँ के जंगलों में पेड़ गुलाबी रंगों के फूलों से भर जाते हैं और इसलिए इसे पिंक मून कहते हैं। मई में फ्लावर मून। मई के महीने में उत्तरी अमेरिका में चारों ओर फूल की छटा बिखरी होती है, इसलिए इसे फ्लावर मून कहते हैं। जून में स्ट्रॉबेरी मून। उत्तरी अमेरिका में जून के महीने में स्ट्रॉबेरी चुनने का मौसम होता है, इसलिए इसे स्ट्रॉबेरी मून कहते हैं। जुलाई में बक मून। इस समय अमेरिका में हिरन के नए सिंग आते हैं, इसीलिए इस महीने के फुल मून को बक मून भी कहते हैं। अगस्त में स्टर्गन मून। इस महीने में यहाँ फिश की स्टर्गन नाम की प्रजाति पाई जाती है, इसलिए इस महीने की पूर्णिमा को स्टर्गन मून कहते हैं। सितंबर में कॉर्न मून। इस महीने यहाँ मक्के की फसल लहराती है और इसलिए इसे कॉर्न मून कहते हैं। अक्टूबर में हंटर मून। इस समय पर चांद की रोशनी इतनी तेज होती है कि यहाँ शिकारी रात के अंधेरे में भी शिकार कर जाते हैं, इसलिए इसे हंटर मून भी कहते हैं। नवंबर में बीवर मून। अमेरिका में नवंबर के महीने में सर्दियों की शुरुआत हो जाती है और इस समय पर ऊद बिलाव, जिन्हें अंग्रेजी में बीवर कहते हैं, वो अपने बिल से शिकार पर निकलने लगते हैं, इसलिए इस महीने के चांद को बीवर मून कहते हैं। दिसंबर में कोल्ड मून। दिसंबर में यहाँ अच्छी खासी सर्दी होने लगती है और इसलिए इस पूर्णिमा के चांद को कोल्ड मून भी कहते हैं। अब कैसे पड़े ये नाम? दरअसल नेटिव अमेरिका में रहने वाले ट्राइब्स
समय रिकॉर्ड करने के लिए जूलियन या ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल नहीं किया करते थे। ये ट्राइब्स मौसम पर नज़र रखने के लिए चांद का इस्तेमाल करते थे। चंद्रमा को पृथ्वी की पूरी परिक्रमा करने में लगभग 29.5 दिन लग जाते हैं और इसलिए हर महीने की पूर्णिमा या फिर सुपर मून के लिए एक अलग नाम है। इन ट्राइब्स ने चांद के ये नाम उस समय होने वाली फसलों फूलों के हिसाब से दिया था। आपको कैसी लगी ये जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।